नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल विकास स्टडी क्लब में तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग वैसे क्वेश्चन को लेकर प्रेजेंट हुए हैं जो एग्ज़ाम में हर वर्ष पूछा जा रहा है। एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है और ये जो क्वेश्चन होगा आपके लिए ख़ास तौर से काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा। हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लेकर आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में सीधा टच कर जाए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, वीवीआई क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन तो कम रहता है परंतु वीवीआई क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को आपके ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि ROME को MORE लिखा जाता है तो DARE को कैसे लिखेंगे, यानी कि इसका आधार लेकर के इसको आपको बताना है ये कैसे लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आपको पता भी होगा कि पूछा जाता है, क्योंकि आप सेट प्रैक्टिस बनाएंगे तब पता चलेगा। तो इसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं, हम लोग R को 1 लिखेंगे, राइट, O को 2 लिखेंगे, M को 3 लिखेंगे और E को 4 लिखते हैं, राइट। तो हमें एक नंबर मिल गया। अब इस नंबर को हम लोग देखते हैं कि जस्ट यहाँ पर क्या किया है। इसी को आपको देख रहे हैं एम, जो एम आपका 3 स्थान पर है, 3 नंबर पर यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो हम लोग 3 लिखते हैं सिंपल सा। वो आपका जो है वो यहाँ पर 2 नंबर पर है, देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, राइट। उसी तरह से आर दिया हुआ है, तो आर आपका दिख रहा है कि 1 नंबर पर है, तो हम लोग 1 लिखते हैं यहाँ पर। ई है लास्ट में, ई यहाँ पर भेज देगा 4। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो कंडीशन है 1 2 3 4 को इस कंडीशन में लिखा गया है, राइट। तो डेयर को हम लोग कैसे, डेयर को सिंपल से वही बात करेंगे हम लोग। डी को 1 लिखते हैं, ए को 2 लिखते हैं, आर को 3 लिखते हैं और ई को 4 लिखते हैं, राइट। तब यहाँ कंडीशन क्या है, पहले 3 नंबर पर लिखना है। पहले कौन सा लिखना है, 3 नंबर वाला चाहिए। 3 में पर क्या है, आर है। 3 में पर क्या है, आर है। तो पहले हम आर को प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर मिटा लेते हैं। अब देखते हैं पर दिया है, पहले क्या करना है, 3 नंबर वाला लेना है। 3 नंबर क्या है, आर है। 3 नंबर पर क्या है आपका, आर है, आर लेते हैं, राइट। उसके बाद 2 नंबर लेना है, यहाँ देख रहे हैं टॉपिक में 2 नंबर पर हमारा क्या है, यहाँ पर ए है, ए लेते हैं। फिर 1 नंबर का लेना है, कौन सा लेना है, 1। तो यहाँ 1 पर कौन है, डी है, डी लेते हैं। फिर लेना है 4 नंबर का, तो 4 पर क्या है, यहाँ पर ई है, RAD। अब देखिए तो कहाँ है इसमें, RAD, सी नंबर ऑप्शन। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो आपका सही है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन, आपका सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के बाद इसको हम लोग बनाते हैं, राइट। आपको वो समझ में आ गया होगा। अब समय को ज़्यादा ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग इस पर नोट कीजिए, खुद से बनाइए। और आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आपको लाइक करना है, लाइक कीजिए ताकि हमारा उत्साह बना रहे। और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, नए लोग हैं तो शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो संख्या अब्सेंट है इसको हम लोग प्राप्त करना है, हमें दिखाना है। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसको ट्राई करें, पेन कॉपी लेकर बैठिए और देखते हैं कैसे बनता है ये। चलते हैं। तो पहले इस तरह क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि पहले इसको हम लोग ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके देखते हैं। तो यहाँ सिंपल सा बहुत सारा तरीका आप लोग अपनाएंगे, उसको देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये लाइन और ये लाइन तो दिया हुआ है, तो इन दोनों को आधार मान करके हमें इस रो को क्या करना है, पूरा करना है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड को रो मान करके इसके आधार पर इस वाले टर्म को प्राप्त करना है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक लगाते हैं कि अगर 2 और 20 को जोड़ते हैं तो 22 होता है, तो यानी ये रॉन्ग है, ये गलत है और ऑप्शन।
3 को भी और 30 को जोड़ते हैं तो हमारा 33 आ गया। अभी क्या है, गलत है। यानी कहने का मतलब है कि जोड़ वाला तरीका हमारा क्या है, गलत है। तो आगे करके इस तरह से देखेंगे माइनस प्लस नहीं काम कर रहा है, तो एक देखते हैं आगे टर्म करके। यदि हम लोग 2 को स्क्वायर करते हैं और इसके 20 में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो यानी 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 4 और 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। यानी कहने का मतलब है कि 2 को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके इस 20 में ऐड करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, 24 मिलता है, राइट। उस तरह से 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होगा और 9 को हम लोग 30 में ऐड करते हैं तो 39 हो जाएगा। यानी कि ये ट्रिक हमारा काम कर रहा है। तो इस तरह से 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 16 हो जाएगा, राइट। 16 को और 40 को जोड़ते हैं, इनको दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 56 हो जाएगा। देखते हैं 56 ऑप्शन में है, 56 ऑप्शन डी है। यानी हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ये ऑप्शन काम कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। बहुत अच्छा, आप लोग जो बना लिए हैं उनके लिए बहुत बहुत। और इस बार देखिए परीक्षा रेलवे एग्ज़ाम का होने वाला है, ग्रुप डी का। और इस एग्ज़ाम को आप लोग इतना मेहनत कीजिए कि आपके हाथ में हो, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। आप अंदर से जुनून जगाइए कि इस बार एग्ज़ाम को लेना है तो लेना है, किसी भी हालत से। या छोटा वीडियो देख करके या बड़ा वीडियो, आप कहीं से भी ज्ञान या नॉलेज प्राप्त कीजिए, कहीं से भी थोड़ा बहुत जो भी मिलता है उसको आप सीखिए और उससे आगे टारगेट बनाइए कि एग्ज़ाम में कुछ कर जाना है। इस बार जॉब ले लेना है तो ले लेना, इस बार करके दिखाइए आप लोग। हमारी आशीर्वाद आपके साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नीचे दी गई प्रश्न का सही विवरण आरेख बताएं। पुरुष, पिता और इंजीनियर। देखिए इस तरह क्वेश्चन आता है, जो वेन आरेख से क्वेश्चन होता है ये आता है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, एक टॉपिकल और एक एरियल मान करके बनाते हैं। यहाँ 3 चीज़ दी है, पुरुष, पिता, इंजीनियर। तो पहले हम लोग पुरुष को लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो पुरुष है वो पिता भी हो सकता है और इंजीनियर भी हो सकता है, राइट। और यहाँ जो पिता दिया हुआ है तो जो भी पिता होगा वो पुरुष होगा, यानी कि इसके अंदर आएगा, क्योंकि जो पिता होते हैं वो पुरुष होते हैं। और थर्ड नंबर है इंजीनियर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कुछ पिता जो हैं इंजीनियर हो भी सकते हैं और कुछ पिता इंजीनियर नहीं भी हो सकते हैं, और कुछ इंजीनियर पुरुष भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब महिलाएं होती हैं, कुछ पुरुष भी होते हैं। तो यानी का मतलब है कि आपका यहाँ पर इस तरह के आएगा। यानी कहने का मतलब है कि कुछ पिता इंजीनियर भी हैं और कुछ इंजीनियर पिता भी है, कुछ इंजीनियर पिता भी हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा काम कर रहा है, सी नंबर, राइट। आपको समझ में आ गया। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जो नए लोग हैं वो जुड़े हमारे साथ। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ये कैलेंडर क्वेश्चन है और ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन आपका है, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आप इस सभी से मित्रों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। अब वीडियो आपका रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाएगा और हर 1 दिन या 2 दिन के बाद इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आपका 5वां दिन जो है मंथ का वो मंगलवार है और माह के तीसरे शुक्रवार के बाद कौन सा आपका तिथि होगा। तो पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि जो शुक्रवार तीसरा है उसके फर्स्ट शुक्रवार कौन सा पड़ रहा है, यानी उस मंथ में पहला शुक्रवार आपका कौन सा होगा। तो देखिए इसको ऐसे पता लगाते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा जो 5 तारीख है, तो 5 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है आपका, मंगलवार, राइट। उसके बाद 4 तारीख को आएंगे हम लोग। तो 4 तारीख को आपका एक पीछे जाएंगे हम लोग उससे, जो आपका मंगलवार था उस तरह से 3 तारीख को देखते हैं। उसके बाद फिर 2 तारीख को देखते हैं, फिर उसके बाद 1 तारीख को देखते हैं। तो देखते हैं हमारा यहाँ, तो हमारा जो 5 तारीख है, 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। तो 4 तारीख को कौन सा दिन होगा आपका, सोमवार होगा, राइट, सोमवार होगा। 3 तारीख को कौन सा होगा आपका, रविवार होगा, राइट। 2 तारीख को कौन सा होगा आपका, शनिवार होगा, राइट, आपका शनिवार होगा। और 1 तारीख को क्या होगा आपका, शुक्रवार होगा।
यानी कहने का मतलब है कि मंथ का जो पहला दिन है वो आपका शुक्रवार है। कौन सा दिन है? शुक्रवार है। तो हमें तो ये पता चल गया कि जो मंथ का पहला दिन है वो कौन सा है? शुक्रवार है। तो अब यहाँ से हमारा सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि पहला शुक्र मिल गया और हमें तीसरा शुक्र मिल रहा है तक पहुँचना है। तो तीसरा शुक्र तक पहुँचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक में जोड़ेंगे 7, क्योंकि 7 दिन बाद वो जो दिन है रिपीट होता है, यानी 8 तारीख को। 8 तारीख को फिर क्या होगा? हमारा शुक्र पड़ेगा। कौन सा? दूसरा। फिर इसमें क्या करेंगे दोस्तों? 7 जोड़ेंगे तो हमारा 8 7 15। फिर 15 तारीख को भी आपका शुक्र पड़ेगा। कौन सा शुक्र? तीसरा शुक्र पड़ रहा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली है कि कह रहा है कि 3 दिन बाद, शुक्र के 3 दिन बाद कौन सा तिथि होगा। तो अगर 3 कहता तो हम इसमें 3 जोड़ते, लेकिन 3 दिन के बाद कह रहे हैं, यानी 4 दिन, चौथा दिन। तो इसमें हम लोग 4 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, राइट। क्योंकि 15 तारीख को तीसरा आ रहा है, तो इसके 4 दिन बाद 19 तारीख होगा आपका। कौन सा तारीख होगा? 19। यहाँ पर 19 तारीख हमारा ऑप्शन में कौन सा होगा? 19। यानी कहने का मतलब है कि इसको आसानी से हम लोग समझ गए। पहले शुक्रवार पकड़े, उसके बाद दूसरा शुक्रवार, फिर हम लोग तीसरा शुक्रवार तक गए, और उसके बाद हमें अंत तो होगा लास्ट में। तो आई होप कि आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा। इस तरह से क्वेश्चन में हम लोग पेन और कॉपी का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। आपको दिमाग से इस तरह क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है, और ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इसको नोट भी करेंगे और आगे इस तरह के क्वेश्चन को स्वयं से बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं समय को गवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यदि LOVE को कूट भाषा में 27 लिखा जाता है, यदि LOVE को कूट भाषा में 27 लिखा जाता है, तो कॉम को कैसे लिखा जाएगा? तो पहले तो हमें ये पता लगाना है कि जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट का नंबरिंग पहले याद करना होगा। आप लोग याद किए होंगे, और उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे जो आसानी तरीके से याद करने के लिए बताया जाएगा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आपको टचेबल होता है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, और ये पूछा भी क्वेश्चन गया है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा कि जो हमारे प्यारे मित्र नए नए हैं वो हमारे साथ जुड़ जाए और सब्सक्राइब भी कर ले, और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी वीडियो आपको हम दें तो आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले लिखते हैं LOVE। तो देखते हैं दोस्तों कि जो एल है आपका अल्फ़ाबेट में, एल का जो नंबर होता है वो कितना होता है? आपका 12 होता है। ओ का जो नंबर होता है वो आपका 15 होता है, राइट। भी का जो नंबर होता है उसका आपका स्थान है 22, और ई का जो नंबर है वो आपका है 5, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसको हम लोग करेंगे क्या मित्रों कि इसको हम लोग ऐड करते हैं। सबको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो आप लोग सब इसको जोड़िएगा तो आपका 54 आ रहा है, राइट। सबको ऐड करने पर क्या आ रहा है? 54 आ रहा है। तो देखते हैं कि 27 लाना है, तो 54 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 27 मिल रहा है। यानी ये कहने का मतलब है कि इसके नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये 27 मिलता है। तो अब इसी प्रोसेस को जारी करके हम लोग कम पर आते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे? आगे फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो ट्रिक है, जो ये आधार है, सही से काम कर रहा है। उसी आधार पर हम लोग अगला टर्म को देखते हैं। चलते आगे। COME कम को, तो इसके नंबरिंग हम लोग लेंगे। CF पता है सबको, 3 नंबर पर होगा। O भी पता है सबको कि कितने नंबर पर होगा, 15 नंबर पर होगा। M जो है सबको पता है, 13 नंबर पर होगा। और E आपका होता है 5 नंबर पर, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सबको क्या करना होगा? जोड़ना होगा सबको। तो सबको जोड़ना होगा। सबको अगर ऐड करते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक, टोटल नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें जोड़ने के बाद क्या मिलता है देखते हैं। अगर जोड़ेंगे तो आपका टोटल नंबर कितना आएगा? 36 आएगा। तो प्रोसेस था हमारा, टोटल नंबर में 2 से डिवाइड करता हम लोग, 36 में 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 18 इस देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा 18 है। यानी कहने का मतलब इसका आंसर होगा
आपको 18 होगा। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और सभी मित्रों के लिए मेरा कामना है कि सभी लोग सक्सेस हो, सबका सिलेक्शन हो इस बार। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है इस समय जोरों शोरों पर, आप उसमें जुड़िए। प्रैक्टिस सेट में हम लोग दे रहे हैं, और जो भी त्रुटि हो या जो भी आपको कमी लगे तो हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ आप जुड़िए। और हर रोज़ हम लोग ऐसे क्वेश्चन आपके लिए प्रस्तुत करेंगे जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्ज़ाम में हमेशा आता ही आता है। वीवीआई क्वेश्चन को आपके लिए हम लोग प्रस्तुत करेंगे। और जो भी आपको दिक्कत है या कोई चाहते हैं बात पूछना या जानना, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते चलते बेस्ट ऑफ लक, आप हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।